तो देखिए फर्स्ट हमारा इडियम है ए बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, इसका मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्कॉर्ड। मैटर ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद रखना है। बोन, बोन क्या होती है? हड्डी। ठीक है, बोन से आपको रिलेट करना है बैक बोन। क्या? बैक बोन। बैक बोन जानते हो? बैक बोन होती है रीढ़ की हड्डी जो हमारे पीठ के पीछे होती है। ठीक है, पीठ में होती है यानी रीढ़ की हड्डी। देखो ए बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, मतलब जो झगड़े का कारण है, कंटेंशन ए मैटर ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यानी झगड़ा, इसको बोलते हैं डिस्प्यूट। डिस्प्यूट या एक क्वारल, क्वारल मतलब ये सभी झगड़े के मतलब सिनोनिम्स है। ठीक है, ए मैटर ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट या क्वारल। तो ए बोन ऑफ कंटेंशन मतलब कई बार आपने सुना होगा कि सारी झगड़े की जड़ ही ये है, मतलब इसकी रीढ़ की हड्डी ये है, मतलब जिस कारण से झगड़ा होता है वो इसमें दिखाया गया है। ए बोन ऑफ कंटेंशन, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, डिस्कॉर्ड और क्वारल। नेक्स्ट वर्ड है वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन। ये भी इडियम है। ठीक है, वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन, इसका मतलब होता है वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, कठोर परिश्रम करना। वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन मतलब कार्य इस प्रकार से करना कि उंगलियों को, मतलब किसी के द्वारा उंगलियों के माध्यम से जो काम किया जाता है, ठीक है, वो होता है वर्क वेरी हार्ड। आपने कई बार सुना होगा कि भाई मेहनत करो, अपने हाथ पाँवों को हिलाओ। ठीक है, मतलब कोई मतलब आलस करता है, कोई मेहनत नहीं करता, नॉर्मली वेरी इजीली काम करता है, तो उसको बोल देते हैं कि अपने हाथ पैरों को काम में लो। तो इस प्रकार से मतलब उंगलियां जो मतलब उसको यूज ले रहे हैं, तो वही है वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन, यानी जो उंगलियों की हड्डियां होती है ना, बोन बोन उनसे के साथ कार्य करना, तो वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, इसका मीनिंग होगा। अब एक एसेटिक, एसेटिक एक वर्ड है यानी, ठीक है, स्पेलिंग है इसका। देखो किस प्रकार से याद रखना है, पहले इसका तो मीनिंग देखते हैं क्या होगा। सन्यासी या संत। ठीक है, ये एसेटिक, एसेटिक मतलब संत या सन्यासी। देखिए इसको कैसे याद रखना है, एसेटिक। इसमें देखो यहाँ से लिखना है आपको ऐसे, ठीक, इसको ट्रिक है ये, किस प्रकार से शब्द को याद रख सकते हैं। ऐसे ही ठीक है, कौन कैसे? सन्यासी, संत बनकर ही रहना है हमें। मतलब कहने का है कि किसी भी चीज़ से हमें, कोई संसार की जो भी चीज़ हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे धन की भी ज़रूरत नहीं है, किसी से रिलेशन बनाने भी ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है मतलब किसी के साथ रहना नहीं है। वो होता है सन्यासी या संत। ठीक है, ऐसे ए एस से ऐसे याद रखना है, और इसमें टीक, टी आई सी, ठीक। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब इनका जो सिनोनिम्स होंगे, मॉन्क और हर्मिट, डेवोटी और सेंट। ठीक है, संत, देवोती, मयंक और हर्मिट, ये इनके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है एसेट। एसेट यानी होता है संपत्ति या धन। ठीक है, एसेट, इस शब्द को देखो कैसे याद रखना है, ऐसे सेट, ऐसे सेट मतलब जो ऐसे सेठ जिनके पास बहुत सारा धन है, पैसे हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो उनके पास क्या होती है, संपत्ति होती है, धन होती है। ठीक है, आपने कई बार अपने शहरों में या गाँव में देखा होगा, जो सेठ लोग होते हैं ना, उनके पास काफ़ी संपत्ति होती है, धन होता है, पैसे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं एसेट, ऐसे सेठ जिनके पास बहुत सारा धन है,
वो क्या है, उनके पास संपत्ति है, धन है, ऐसे सेठों के पास ही मिलती है। तो इनको सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, मनी, पैसा, ठीक है, और इसके बाद रिच भी होते हैं वो, ठीक है, धनी तो होते ही हैं, और प्रोस्पेरस, समृद्ध, धनवान होते हैं। तो ये शब्द इनके क्या है, सिनोनिम्स है। तो देखिए एक बार और रिपीट करवा देता हूँ मैं आपको। ए बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है, मैटर ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट, क्वारल, ठीक है। इसमें आपको ये शब्द याद रखना है, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट और क्वारल मतलब झगड़े का कारण, ठीक है। वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन, वर्क वेरी हार्ड मतलब बहुत मेहनत के साथ कार्य करना, अपनी हाथ पैरों को हिला करके काम करना, उनको यूज लेना, ठीक है। फिंगर्स टू द बोन, ठीक है, जो उंगली की हस्तियाँ हैं मतलब हड्डियाँ उनके साथ के कार्य करना। ऐसे ठीक है, ऐसे ही ठीक है, हम ऐसे ही ठीक है, हमें कोई धन संपत्ति की ज़रूरत नहीं है, हम सन्यासी बनकर रहेंगे, ठीक है। ये मतलब इसमें एक ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। उनको कोई चीज़ मतलब संसार से मतलब नहीं है, वो क्या होते हैं, एसेटिक होते हैं, मोंक होते हैं, हर्मिट होते हैं, डेवोटी होते हैं, सेंट होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है, संपत्ति, धन, मनी, प्रोस्पेरस, रिच, ठीक है, अमाउंट, जिसके पास ज़्यादा है, ये सभी क्या है, एसेट है। ऐसे सेठों के पास ही, ऐसे सेठ लोगों के पास ही धन संपत्ति होती है। तो इस प्रकार से मैंने ट्रिक के माध्यम से इन शब्दों को याद करवाने की यहाँ कोशिश की है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है वन वर्ड, ठीक है। वन वर्ड में फर्स्ट है ए प्राइज एसेट रिसीव्ड आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के पश्चात जो पुरस्कार और जो उसके बाद जो संपत्ति एक्सेप्ट अभी बताया था, ऐसे सेठों के पास होती है, ठीक है, जिनके पास संपत्ति होती है, धन होते हैं, ऐसे सेठ तो संपत्ति होती है और रिसीव्ड होती है मतलब डेथ के बाद, वो क्या कहलाता है, पोस्टुमस। क्या, पोस्टुमस। इसका मतलब होता है मरणोपरांत। क्या होता है, मरणोपरांत, मरने के पश्चात मिलने वाली धन या पुरस्कार, ठीक है, पोस्टुमस। अब इस शब्द को कैसे याद रखना है, ठीक है, देखिए POST, ये क्या है, पोस्ट, पोस्ट मतलब पद, पोस्ट के बाद में ह्यूमन, HUMOS से ह्यूमन याद रखना है, ह्यूमस से पोस्ट मस, पोस्ट ह्यूमस याद रखना है। तो मानव को यानी व्यक्ति को, मनुष्य को पोस्ट यानी मरने के बाद जो उसका पद होता है, मतलब जैसे कि वो कहीं पे भी हो, जैसे आपने देखा होगा लाल बहादुर शास्त्री, वो एक प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है, वो उनके मरने के बाद हमारे भारत में सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत, वो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, पोस्टुमस, मरणोपरांत, ठीक है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं ना। ए पैलेस वेयर मॉन्क्स लाइव, मॉन्क्स अभी मैंने बताया था, मॉन्क्स एस्थेटिक, ठीक है, ऐसे ही ठीक है, हम संत बनकर रहेंगे, मॉन्क्स अभी याद करवाया था। मॉन्क्स, मॉन्क्स के बाद क्या बोल सकते हैं, हर्मिट, ठीक है, डेवोटी, संत, ये सभी मॉन्क्स। जहाँ मॉन्क्स रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मोनास्ट्री, MONASTRY, मोनास्ट्री। मोनास्ट्री यानी क्या होता है, मोनास्ट्री जहाँ संत रहते हैं उसको बोलते हैं मठ। क्या बोलते हैं, मठ, ठीक है, जहाँ धूना लगा के वो बैठे रहते हैं वहाँ पे, वो होता है मठ। नेक्स्ट होता है ए पैलेस वेयर नन्स लाइव, नन्स, नन्स क्या होता है, सन्यासिनी, सन्यासिनी मतलब जो महिला है संत बन के रहती है वो होती है नन्स। इस शब्द को याद रखना, अच्छा वर्ड है, ठीक है। ए पैलेस वेयर नन्स लाइव, इसको बोलते हैं कन्वेंट। क्या बोलते हैं, कन्वेंट, ठीक है। कन्वेंट भी, ये भी एक मठ होता है, ठीक है, जहाँ रहती है, मतलब अलग है, दोनों है मठ, लेकिन इनका जो मीनिंग स्पेलिंग होती है ये अलग अलग होती है। मोनास्ट्री होती है इसकी स्पेलिंग और इसकी होती है कन्वेंट, ठीक है। कन्वेंट का मतलब क्या होता है, मठ। जहाँ ए पैलेस वेयर नन्स लाइव, वो होता है नन्स, मतलब जहाँ महिला ही संन्यास बन के रहती है वो होता है कन्वेंट। और जहाँ ए पैलेस वेयर
लाइव ए पैलेस वेयर मोंक्स लाइव, तो वो होता है, क्या होता है, मोनास्ट्री। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ आपको टोटल 7 वोकेब्स याद कराने की यहाँ कोशिश की है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये शब्द याद हो पाए होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। थैंक यू।